जय हिंद। तो आज बात करने वाले हैं एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। आरआरबी एनटीपीसी के तहत वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है। विस्तार से जानने के लिए छोटा सा वीडियो होगा, अंत तक देखिएगा। अच्छी लगती है जानकारी तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जारी किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और यहाँ पर जो वैकेंसी आपको मिलेगी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज है। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं या शुरू हो गया है 21/10/2025 से लेके 20 नवंबर 2025 तक। एप्लीकेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट 22/10/2025 है। 23/11-23 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक आप यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट करना है एप्लीकेशन में तो कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी पद है ग्रेजुएट लेवल के हैं। पद का नाम दिया गया है, सैलरी कितनी इनिशियल दी जाएगी, एज और टोटल वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की सैलरी दी जाती है। 35,400 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। 33 साल मैक्सिमम है। 161 टोटल पद रखे गए हैं। स्टेशन मास्टर की लेवल 6 की सैलरी 35,400 इनिशियल सैलरी है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो भी भत्ते दिए जाते हैं वो सब लागू होंगे। 33 साल मैक्सिमम है। 615 टोटल वैकेंसीज हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर की लेवल 5 की सैलरी 29,200 प्लस अन्य भत्ते। 33 साल मैक्सिमम। 3,416 पद सबसे ज़्यादा पद रखे गए हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, लेवल 5 की सैलरी 29,200 रुपये। 33 साल मैक्सिमम है। 921 वैकेंसीज टोटल है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की लेवल 5 की सैलरी सेम 29,200 रुपये। 33 साल मैक्सिमम और 638 टोटल पोस्ट हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 की सैलरी है 25,500 प्लस अन्य भत्ते। 33 साल मैक्सिमम है। 59 टोटल वैकेंसीज है। 5,810 टोटल वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आप देख रहे होंगे B2A2, इसके बारे में आगे डिटेल्स में बताया गया है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करने में या कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। कुछ हेल्प डेस्क नंबर है, इंक्वायरी नंबर है और इसको आप जो ऑफिशियल टाइम होता है वर्किंग डे के अंतर्गत 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस है उसके बारे में बताया गया। A2, B2 और C2 में क्या क्या होता है। ज़्यादातर यहाँ पर विजन का होता है तो जो यहाँ पर मेंशन किया गया उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सभी पोस्टों के लिए एज मैक्सिमम 33 साल रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। जो भी आपकी एज है उसमें से जितने आपने सर्विस के माइनस करने के बाद जो भी एक्सेसमैन EWS कैटेगरी है उनको 3 साल एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। OBC NCL को 6 साल की और एक्सेसमैन SC और ST कैटेगरी को 8 साल की। तो इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो एज है 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर बताए गए हैं। हालांकि ये सभी वैकेंसीज ग्रेजुएट लेवल की हैं। आपने BSc किया है, BA किया है, BCom किया है, सभी एलिजिबल रहेंगे। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर डिग्री होना चाहिए। स्टेशन मास्टर के लिए भी डिग्री है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए डिग्री होना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए डिग्री के साथ साथ टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी डिग्री के साथ साथ टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए मात्र डिग्री होनी चाहिए। वैकेंसीज की बात कीजिए RRB वाइज तो RRB अहमदाबाद के अंतर्गत आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेस में कॉलम दिया हुआ है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 1 वैकेंसीज है। स्टेशन मास्टर की 2 वैकेंसीज है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 4 वैकेंसीज है। जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 1 वैकेंसीज है। तो टोटल यहाँ पर 8 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। इसी तरह से RRB अजमेर के अंतर्गत 34 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। उसी तरह से RRB बेंगलुरु के अंतर्गत 23 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। RRB भोपाल में 38 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। RRB भुवनेश्वर के अंतर्गत 23 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। RRB बिलासपुर में 87 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। RRB बिलासपुर में 87 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। RRB चंडीगढ़ में 21 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। RRB चेन्नई के अंतर्गत 18 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। RRB गोरखपुर में 10 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। RRB गुवाहाटी में 5 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। RRB जम्मू एंड कश्मीर में 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। RRB कोलकाता के अंतर्गत 68 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। RRB मालदा के अंतर्गत 54 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों रिजर्व है। RRB मुंबई में 61 वैकेंसीज है। RRB मुजफ्फरपुर में 2 वैकेंसीज है। RRB पटना के अंतर्गत 2 वैकेंसीज है। RRB प्रयागराज में 11 वैकेंसीज है। RRB रांची के अंतर्गत 65 वैकेंसीज है।
आरआरबी सिकंदराबाद में 40 वैकेंसीज है। आरआरबी सिलीगुड़ी में मात्र 2 वैकेंसीज है। आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम में 5 वैकेंसीज है। 580 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है और टोटल वैकेंसीज 5810 वैकेंसीज है, यानी कि 10% वैकेंसीज मात्र और मात्र पूर्व सैनिकों के रिजर्व हैं। एक और बात जो मेंशन यहाँ पे की गई है कि जो भी डिफेंस पर्सनल आर्मड फोर्सेस के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं और बहुत से में रिटायर आ रहे हैं तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको इसकी जो क्लोजिंग डेट है यानी कि लास्ट डेट है उससे 1 साल बाद, यानी कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है 21 नवंबर 2025 है, तो आपको भी 21 नवंबर 2026 तक या उससे पहले आपको रिटायर आना होगा, तभी आप पूर्व सैनिकों के तहत जो एक्सेसमेंट का कोटा है उसका लाभ उठा सकते हैं। एप्लीकेशन फीस पूर्व सैनिकों के लिए 250 रखी गई है और ये भी आपको रिफंडेबल मिलेगी। जब भी आप CBT1 अटेंड करेंगे तो उसके बाद ये 250 रुपये भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे है, सबसे पहले आपका CBT1 होगा। CBT1 यदि क्वालिफाई कर जाते हैं तो CBT2 होगा। उसके बाद कुछ स्टेटों का टाइपिंग टेस्ट होगा और कुछ का होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे है CBT2 ही है। अभी CBT1 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल एग्जामिनेशन का टाइम 90 मिनट का होगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल से रिलेटेड 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से रिलेटेड 30 क्वेश्चन और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ होंगे। अभी फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT1 जो होगा उसमें किस तरह का पेपर आएगा। टोटल एग्जाम का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 40 क्वेश्चन, मैथमेटिकल 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 30 क्वेश्चन और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी जो कि 1/3 होगी। इसी तरह से सेकेंड स्टेज जो होगा सबसे मेन, हालांकि सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो संख्या है बढ़ाई गई है। एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट का। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, मैथमेटिकल 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस 35 क्वेश्चन और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 120। नेगेटिव मार्किंग आपको सेम देखने को मिलेगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। साथ में यहाँ पर जो सिलेबस है कौन कौन सा कवर किया गया है इस लेसन के अंतर्गत उसकी जानकारी भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी गई है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट CBTST होगा या फिर CBAT होगा। अभी यहाँ पर बताया गया गुड्स ट्रेन मैनेजर, यहाँ पर CBT1 CBT2 ही मेन है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट CBT1 CBT2 के अलावा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाई मार्क का होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके लिए भी कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा। CBT1 CBT2 सभी के लिए अनिवार्य है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इनके लिए CBT1 CBT2 ही है। स्टेशन मास्टर के लिए और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए CBT1 CBT2 के अलावा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। अधिक जानकारी के लिए इसके नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।